श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कैसे हो? जी स्वामी जी कृपा से सब, आपकी कृपा से सब ठीक है। आपकी कृपा से सब ठीक है। बैठते हो ध्यान व्यान में? जी बैठते हैं रात को। हाँ, तो बैखरी मध्यमा बसंती वाणी में पहुंच जाते हो। जी बसंती वाणी में पहुंचते हो। जी साधुओं को चिंता नहीं करनी चाहिए। जी चिंता सांपिन को पहले ही मार देना चाहिए। जी तरकना, तारुका, तरकना, ये चिंता, ये सब एक ही रूप जी साधकों के मन के अंदर घुस जाता है। जी हाँ, तो इसको नहीं घुसने देना चाहिए। मस्ती में होना चाहिए। हाँ, बताओ। प्रयास किया जा रहा है कि नाम अच्छी तरह से लें और ध्यान भी अच्छी तरह से करें। इसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है। रात को 7:30 बजे से 8 बजे तक बाबा लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं। उसके पहले आरती और कीर्तन होता है। उसके बाद फिर मानस बोध पुस्तक पढ़ी जाती है। उसके बाद फिर आधा घंटे का ध्यान होता है। सब लोग आते हैं? सब लोग तो नहीं आते हैं, पर 8-10 लोग तक आ जाते हैं। आना चाहिए। जी सबको बैठना चाहिए। जी और कैसी तबीयत है सब लोगों की? तबीयत तो सब लोगों की करीब करीब ठीक है इस समय। एक दूसरे की चिंता नहीं करनी चाहिए। जी साधना करने के लिए साधक जुट जाते हैं। जी आ जाते हैं सारे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं,
मजबूत रहो, अपने को परमात्मा पर समर्पण कर देना चाहिए। जी अपने में अहम नहीं रहना चाहिए, जी परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए। जी और जो जो बुढ़ा होता जाए, जो जो ज्यादा उम्र का होता जाए, जी तो उसको खुश होना चाहिए, जी दुखी नहीं होना चाहिए। जी इस संसार रूपी माया से निकल जाए जी तो अपने को प्रसन्न समझना चाहिए। जी और अगर मन, अंतःकरण, इंद्रिया नहीं छूटी माया से जी तो उसे दुखी रहना चाहिए। जी उस दुख को दूर करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें, जी गुरु बाबा की शरण पकड़े। जी महात्माओं के न कोई परिवार होता है, जी न माता न पिता, न घर न गांव, न कोई संपत्ति न पदार्थ, जी कुछ भी नहीं है उनके पास। उसके पास जी परमात्मा होना चाहिए। जी जानते हो परमात्मा पारदर्शी है, इन नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ता, जी इन इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, जी भक्ति से पकड़ में आता है, ज्ञान से पकड़ में आता है। जी इसी का अभ्यास करना चाहिए। जी अभ्यास में रत रहना चाहिए लगातार। ऐसा नहीं कि 10 रोज अभ्यास किए और एक के बाद में लद गए फिर कम करने लगे। ये अच्छी आदत नहीं है। आदत वो ठीक है जो जिस साधक को पकड़ लिया वो लगातार कंटिन्यू जी साधन करते चलते रहना चाहिए। और बहुत से पुराने बाबा लोग हैं, मास्टर, अब धीरे धीरे घर गांव का परिवार जात का मन में आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। उसे भुलाते चलो, भुलाते चलो, भगवान को याद करते चलो। जी रोज दिन को सुबह शाम नींद से बच जाना चाहिए साधकों को। जो नियम का पालन करते हैं उन्हीं को साधक कहते हैं, और जो नियम का पालन नहीं करते, कभी साधक करते हैं, कभी बैठते हैं, कभी नहीं बैठते, तो वो अच्छा नहीं है। वो उखड़ जाएगी, धीरे 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 माया उनको तोड़ देगी और अपने बस में कर लेगी। तो इससे बचने के लिए कैसा भी साधक साधन करे, ध्यान करे, काफी कमजोर रहे तब भी मन जिद करके ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ये अंतःकरण पर भी विचार करना चाहिए। जी शारीरिक सेवा अलग है, वो का मतलब कुछ नहीं होता। जी
मन के अंदर गंगा है, जी उसमें डुबकी लगाना चाहिए। जी ये दुनिया को कैसी है, ये संसार कैसा नजर आता है, जब ध्यान में बैठते तो ये विस्मृत होना चाहिए। 10-5 मिनट भुला जाना चाहिए, जी तब अच्छा माना जाएगा। कभी कोई वस्तु की कमी पड़ जाए उसकी याद नहीं करनी चाहिए। जी परमात्मा की याद करें तो परमात्मा के याद करने से तुम्हारी इच्छाएं सब पूरी हो जाती है। जी साधक जब तक भजन में लगा रहता है तभी तक उसकी सब प्रक्रियाएं अपने आप सही होती चली जाती है। जी और साधन में जब नहीं लगता तो उसकी सब प्रक्रिया बिगड़ जाती। ये चिंता आ गई, वो आ गई, ये आ गई। ये तो जब मन इंद्रियों को परमात्मा के चरणों में लगाएंगे तो वहां से फिर परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो इंद्रिया रिद्धि सिद्धि बन जाती है। फिर ये बेईमानी करने नहीं जाती, इस साधक की मदद करती, मन भी मदद करता है। तो इस तरह से रहना चाहिए। कोई प्रभाव ऐसा आता है समाज की तरफ से, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। समाज के आदमियों को आत्मा की दृष्टि से प्रेम करो, माया की दृष्टि से प्रेम न करो। जी अच्छा, ओम हरि ओम। ओम श्री सतदेव भगवान की जय।